हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स की एक और लाजवाब वीडियो में। तो फाइनली एक और वीडियो में मैं वापस लौट चुका हूँ, आपका प्यारा प्रशांत। तो दोस्तों, बेन 10 चैप्टर ट्विस्ट का जो चैप्टर नंबर 21 था पर्पस, उसे हम एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आज फाइनली हम उससे आगे का एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले हो जाए एक रिकैप। तो दोस्तों, चैप्टर 21 में हमने देखा था कि हमें विल्जर्स से फ्लैशबैक देखने को मिला था, जिसमें हमें विल्जर्स की फैमिली जैसे कि उसका भाई, उसकी माँ पिता जो विल्जर्सिया के राजा रानी थे वो देखने को मिले थे। और विल्जर्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलने को मिला था, और साथ में हमें मायास भी देखने को मिली थी। और हमें ये भी पता चला था कि मायास ही वो कहाँ थी कि विल्जर्स और चैप्टर के बारे में आज इतना सब मालूम है। साथ में हमें देखने को मिला था कि प्रेजेंट टाइम में जो है हाउविल नाम का एक एलियन का चाहने वाला जो है वो ड्रीम मैटर को पकड़ लेता है, और ड्रीम मैटर हमें ये बताती है कि कैसे वो इस दुनिया से जाने की कई कोशिशें कर चुकी थी, बल्कि यहाँ पे वो ओमनिट्रस से यानी चार्टर से क्रिएटर को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुकी थी, पर वो फेल हो रही थी हर बार। और यहाँ पे उसे अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं थी वो इंसान के साथ रहना। पर एंड में यहाँ पे जब बैन और बाकी सब उसे बचाने आते हैं, तो उसे लगता है कि अब उसे शायद वो इनके साथ इतनी भी बुरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 21 की स्टोरी। तो आज चैप्टर 21 के बाद आज फाइनली हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 को। और हाँ, आपको अगर चैप्टर 21 आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना दोस्तों। तो दोस्तों, आज फाइनली हम एक्सप्लेन करेंगे बेन 10 चैप्टर ट्विस्टर चैप्टर नंबर 22, जो सीजन 1 का दूसरा आखिरी चैप्टर है। इसके बाद बस चैप्टर 21 बचे, जो आखिरी चैप्टर होगा सीजन 1 का। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर 22 है ये बेन 10 क्लासिक के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 सीक्रेट्स के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। तो आज चलो हम एक्सप्लेन करेंगे बेन 10 चैप्टर ट्विस्ट एपिसोड 21 कॉन्करर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कहानी की शुरुआत में हमें कैंपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केविन बोलता है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें सुपर हीरो कैच प्रेस की जरूरत है। और तब बेन बोलता है, मैं जानता हूँ, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा अभी के लिए। और तब ड्वेन बोलती है, कैसा रहेगा कि समय है एलियंस को वॉर से बाहर निकालने का। और तब बेन बोलता है, कैसा रहेगा दिन को बचाने का समय है। नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। और तब केविन बोलता है, कैसा रहेगा समय है किसी के पिछवाड़े पे लात मारने का। और तब ड्वेन बोलते हैं, ये किसी हीरो के लिए कुछ ज़्यादा ही हिंसक नहीं हो गया। और तब केविन बोलता है, झूठी, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा कैच प्रेस है। और तब ड्वेन बोलती है, हाँ जैसे तुम्हारी इच्छा। और तब बेन बोलता है, हे केविन, मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें भी सुपर हीरो नाम की ज़रूरत पड़ेगी केविन। और तब केविन बोलता है, अच्छा आइडिया है, तो कैसा रहेगा डिस्ट्रॉयर। हाँ हाँ। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, हाँ। और तब ड्वेन बोलती है, बिल्कुल नहीं। और तब बेन बोलता है, समझ गया, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम जो घड़ी के 10 एलियंस की पावर को इस्तेमाल कर सकते हो पूरी तरह से, साथ में तुम अपनी पावर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो तुम हो केविन 11। और तब ट्वेंट को ये नाम अच्छा लगता है, बोलता है, हे बुरा नहीं था। और तब ड्वेन यहाँ पे देखती थी बाहर यहाँ पे तबाही हो रही थी, पता नहीं क्यों। और तब यहाँ पे ड्वेन बोलती, गाइस क्या तुम ये देख रहे हो। और तब यहाँ पे बेन अपने हीरो वाले अंदाज में आता है, बोलता है, देख के लगता है बाहर मुसीबत है, ग्रैंपा कैंपर को रोक के जल्दी। और लेकिन में बेन और केविन बाहर हीरो की तरह एंट्री मारते हैं। और तब बेन बोलता है, ओके समय है, मैं अभी तक कुछ सोच नहीं पा रहा है। और यहाँ पे बेन अभी भी अपने कोई हीरो वाले तकिया कलम के बारे में सोच नहीं पाया था। और तब केविन बोलता है तुमने मेरा नाम सोचा, मैं तुम्हारा कैच प्रेस सुनूंगा। हाँ, ये जैसा रहेगा, ये है हीरोइक टाइम, हीरोइक टाइम। और तब बेन बोलता है, डूड ये तो बहुत बढ़िया है। और लेकिन में बेन चटटर से यूज़ करता है और ट्रांस बुलाता है टीम फ्लाई को। और अगले सीन में वहाँ पे आ जाती है स्टीम फ्लाई। और तब यहाँ पे स्टीम फ्लाई को बेन बोलता है, स्टीम फ्लाई हमें शहर पे ले चलो। और तब स्टीम फ्लाई बोलती है, क्या हम कोई मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। और तब बेन बोलता है, रुको, हम मुसीबत को रोकने वाले हैं स्टीम फ्लाई, अब चलो। और लेकिन में स्टीम फ्लाई जो है वो बेन और केविन को उठाते वहाँ से जाने लगती है शहर की तबाही की ओर। और पीछे से ड्वेन और ग्रैंपा भी आके देख रहे होते हैं। पर लेकिन में ग्रैंपा मैच की आंखें फट जाती है, क्योंकि ग्रैंपा मैच देखते कि वहाँ तो भाई विलियर्स की शिप कैमरा हैमर होती है। और ग्रैंपा मैच समझ आते कि भाई विलियर्स आ रहा है पृथ्वी पे फाइनली। और ग्रैंपा मैच वापस से कैंपर के अंदर घुस जाते हैं और बोलते हैं, ड्वेन जल्दी से कैंपर के अंदर आओ, हम यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं। और तब ड्वेन बोलती ओके। और ड्वेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ग्रैंपा मैच तो क्या हो गया। और लेकिन में फाइनली बेन, स्टीम फ्लाई और केविन जो है वो शहर में पहुंच जाते जहाँ पे तबाही हो रही थी, जहाँ पे कई सारे मेटाड्रॉइड्स ड्रोन्स उन्हें ढूंढ रहे थे, पर वो अटैक नहीं रहे थे अभी के लिए। अजीब बात है।
और तब यहाँ पे टेवन यहाँ पे आसपास की बिजली को एब्जॉर्ब करने लगता है खंभों से, और वो अटैक करने वाला होता है, बोलता है चलो उन्हें जला देते हैं। और तब यहाँ पे बेन यहाँ पे थोड़ा सोचता है, बोलता है रुको केविन, वो अचानक ही रुक चुके हैं। और तब केविन बोलता है ये हमारे लिए आसान है, हम उन्हें आसानी से उड़ा देंगे। और तब यहाँ पे बेन बोलता है देखते लगता है वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। पर तभी वहाँ पे अचानक ही आवाज़ आती है, और तभी वहाँ से एक अजीब से बॉल जैसी शेप वाला एक पॉड आता है जो वहाँ पे लैंड होता है और रुक जाता है। और तभी उससे एक व्यक्ति बाहर आने लगता है, और वो व्यक्ति बहुत अजीब और ताकतवर लग रहा था। और तब उस व्यक्ति को देख के बेन, स्टिमफ्लाई और केविन शॉक हो जाता है। और ये व्यक्ति था विलियर्स। पर दोस्तों विलियर्स अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर हो चुका है। और जैसा कि आपने चैप्टर 3 में देखा था कि विलियर्स पहले के टाइम पे बहुत पतला और नॉर्मल लग रहा था, पर हमने जैसा देखा था कि जाइलिन से लड़ते टाइम विलियर्स की शिप पर अटैक हुआ था, जिसमें विलियर्स की बॉडी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिससे परिणाम स्वरूप विलियर्स को एक टाइप के हीलिंग वार्ड्स के अंदर रखा गया था जो उसकी बॉडी को ठीक कर रहे थे, बल्कि उसे साइबर तरीके से इन्हेंस भी कर रहे थे साथ में। जिससे परिणाम स्वरूप अब विलियर्स जो है वो ना कि ठीक हो चुका है, बल्कि वो पहले से ज़्यादा साइबर नेटिक तरीके से इन्हेंस भी हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो चुका है विलियर्स, पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विलियर्स पहले कुछ ऐसा था और अब वो ऐसा हो चुका है। बस बता रहा था आपको। और तब विलियर्स बोलता है आखिरकार मैं उस व्यक्ति से मिल रहा हूँ जिसके कारण मुझे इतनी मुसीबतें हो देखने को मिल रही। और तब यहाँ पे स्टीमफ्लाई यहाँ पे विलियर्स को यहाँ पे यूनिट्स समझ रही थी, जो बेन ने उसे बताया था चैप्टर 13 के बारे में। और तब यहाँ पे स्टीमफ्लाई बोलते क्या ये वही स्क्विड फेस है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। और तब बेन बोलता है नहीं, शायद अगर उसने बाल नहीं कटवाए हो तो। और यहाँ पे बेन को यहाँ पे विलियर्स का भाई समझ रहा था। और तब यहाँ पे स्टीमफ्लाई अटैक करने वाली होती अपने अंदाज में, जो भी हो वो जम समझ जाएगा कि मैं कितनी फ़नी हूँ। और यहाँ पे वो विलियर्स पे अटैक करने वाली थी, पर विलियर्स बस उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है किसी मक्खी की तरह। और लेकिन में स्टीमफ्लाई बोलती है, पर लेकिन में विलियर्स जो है स्टीमफ्लाई के चार्टर ट्विस्ट और सिंबल को बस अपनी उंगली से टच करता है, और लेकिन में वो स्टीमफ्लाई को वापस से टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे कि वो वापस आई थी वैसे ही वो वापस चली गई, बिना बेन की मर्जी के और बिना चार्टर ट्विस्ट से टाइम खत्म हुए। और लेकिन में केविन शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या उसने स्टिम्पलर को वापस भेज दिया। और तब यहाँ पे बेन भी बहुत शॉक हो चुका है, तो क्योंकि उसने पहली बार ये सब देख रहा था, और बोलता है नहीं हो सकता, वॉच अभी भी रिचार्ज हो रही। और यहाँ पे वॉच रिचार्ज हो रही, इसका मतलब ये है कि बेन अभी यहाँ पे किसी भी और एलियन को नहीं बुला सकता, और स्टिम्पलर भी वापस चली गई बिना समय खत्म हुए, जो बेन के लिए बहुत हैरानजनक था, क्योंकि विलियर्स को यहाँ पे चैप्टर 2 के बारे में बेन से ज़्यादा पता होता है ऑब्वियसली। जाके पिछला चैप्टर देख लेना, पता चल जाए क्यों पता है। और अगले सीन में केविन अपनी बची हुई बिजली की पावर को एब्जॉर्ब करता है और विलियर्स के ऊपर अटैक करते बोलता है मैं तुम्हें कवर करता हूँ बेन। और यहाँ पे विलियर्स जो है उस अटैक को बस अपने एक हाथ से रोक लेता है, बोलता है इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ये सब का कोई मतलब नहीं है। और अगले सीन में विलियर्स केविन को एक मच्छर की तरह हाथ मार के पटक देता है दूर। और यहाँ पे बेन चिल्लाता है केविन, पर अगले सीन में बेन शॉक हो जाता है क्योंकि विलियर्स उससे सामने आ चुका था। और विलियर्स यहाँ पे बेन के चटरटस वाले हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरे साथ आने वाले हो। और यहाँ पे विलियर्स बेन को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि वो काफ़ी समय से बेन पे नज़र रख रहा था। और लेसन में विलियर्स जो है वो बेन को अपनी पॉट में डाल देता है और अंदर जाके बैठ जाता है। और यहाँ पे पीछे से छुपके से केविन भी उसके अंदर छुपके से आ जाता है बिना विलियर्स को पता चले, बेन को बचाने के लिए। और दूसरे सीन हमें सीन दिखाया जाता है माउंट रशमोर का, जहाँ पे कैंपर के अंदर ग्वेन यहाँ पे ग्रैंपा मैच से पूछती है ग्रैंपा आखिर हम माउंट रशमोर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या हमें वहाँ पे जाके बेन और केविन की मदद नहीं करनी चाहिए। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैच बोलता है विलियर्स के सामने अगर हम बिना हथियार के गए तो हम बस रास्ते की बाधा से ज़रा कुछ नहीं हो गए। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती अब ये विलियर्स कौन है, पर लेकिन में ग्रैंपा मैच से अनजान बटन दबाते हैं। और लेकिन में वहाँ की जो रोड बंद होने का जगह थी वहाँ पे अचानक ये सीक्रेट रूम खुल जाता है और यहाँ पे वो उसके अंदर जाने लगते हैं। और तब यहाँ पे ड्वेन शॉक होते बोलते वो अब ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे ड्रामा वैसे अपनी प्लम्बर वाली लाइफ को याद कर रहे होते हैं। और अगले समय में विलियर्स की शिप का सीन देखा जाता है, और यहाँ पे विलियर्स जो है वो चार्टर ट्विस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और वो बोलता है देख के लगता है कि चार्टर ट्विस्ट पहले ही तुम्हारे डीएनए के साथ मर्ज हो चुकी बहुत पूरी तरह, पर मेरे जानकार के अनुसार से मैं जो हूँ तुम्हारे से कड़ाई से हटा दूंगा। और अगले सीन में यहाँ पे बेन फंसा होता है विलियर्स के द्वारा। और अगले सीन में वहाँ पे योनिस आता है, वो बोलता है तुमने उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। और यहाँ पे योनिस ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि पिछले चैप्टर्स में वो बेन को पकड़ने में फेल हो गया था। और तब यहाँ पे विलियर्स बोलता है ये इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना तुम बता रहे थे। और तब यहाँ पे योनिस बोलता है नहीं नहीं ये बिल्कुल सही नहीं छोटे भाई, मुझे जो है एक धोखेबाज पेट्रोसिपियन और एक अयोग्य सॉटर एजेंट के साथ जाना पड़ा था। और तब यहाँ पे बेन यहाँ पे समझ आता है कि भाई जो योनिस और विलियर्स है वो आपस में भाई है। और तब बेन बोलता है तो भाई हाँ। और लेकिन में विलियर्स बोलता है खामोश। और तब यहाँ पे विलियर्स यहाँ पे योनिस को बोलता है योनिस वापस से गार्ड करो डिफेंस सिस्टम में जाके, या फिर तुम्हें अपने दूसरे हाथ को खोने की भी इच्छा हो रही है अब।
और तब यहाँ पे योनिस बोला अब इस घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं जो हमें रोक सकता है यस। और लेकिन में यहाँ पे बेन यहाँ पे योनिस को देख के यहाँ पे विजय से मजाक उड़ाते हुए बोलता है तो वो मज़ेदार भाई है और तुम बोरिंग वाले हो हाँ। और तब यहाँ पे विजय बोलता है जितना मजाक कर सकते हो कर लो पृथ्वीवासी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे उस डिवाइस को हटाने वाला हूँ प्रोसीजर के द्वारा तब ये बहुत ज़्यादा दर्दजनक होने वाला है। और तब बेन बोलता है और तुम्हें वो घड़ी किस लिए चाहिए वैसे। और तब यहाँ पे विल्डर्स बोलता है मेरी जो स्पीशीज़ है वो एक सीरियस मुसीबत का सामना कर रही है। हमारे जो लोग हैं वो लड़ाई के मैदान में मरना चाहते हैं हमारे साम्राज्य के लिए और यही उनके ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। और हाँ विल्डर्स यहाँ पे क्या बोल रहा है ये तुम जाके चैप्टर नंबर 21 में देख लेना है। और तब पे विल्डर्स और समझाते हुए बोलता है पर हम जो कैमरा स्विच जनरेशन है हम बने हैं कॉन्करर करने के लिए ना कि बेकार की मौत मरने के लिए, जबकि हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी की भी लिमिट्स होती है। रोबोट्स जो है उनके अंदर सेम कैपेबिलिटीज़ नहीं है जैसे जिंदा जीवों के अंदर होती है। पर चार्टर्स की मदद से मैं एक ऐसी सेना बनाऊंगा योद्धाओं की जो बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। और तब मैंने यहाँ पे ज़ोर से हंसने लगता है, वो बोलता है तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करिए गुड लक, क्योंकि मेरे एलियंस जो है वो मुश्किल से मेरे पे ध्यान देते हैं। और तब मैं विजय थोड़ा इरिटेट होता बोलता है मेरी जानकार के अनुसार से जो इस डिवाइस की क्रिएशन में मौजूद था। और यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे विलियस माइस की बात कर रहा है जो यहाँ पे एजमन की असिस्टेंट थी जिसने चैप्टर 2 में काम किया था, इसलिए उसने विलियस को सब बताया होता है कि अगर सही फेरबदल की जाए तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अनगिनत है। जैसे कि सोचो एक टेट्रामेंट की ताकत, एक पेट्रोसेपियन की मजबूती, एक केनेसलैंड की रफ्तार और उन सब के माइंड्स प्रोग्राम किए गए हो बस एक चीज़ के लिए मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों विलियस यहाँ पे जब ये बता रहा था तब यहाँ पे विलियस जिस चीज़ के बारे में सोच रहा था यही सेम चीज़ हमने बेंटेड रिबूट में एस आर आर्म ब्लास्ट डायमंड हीट यानी कि जो 4 आर्म्स हीट ब्लास्ट डायमंड और एक्सेलरेट का बेंटेड रिबूट का फ्यूजन था उससे जैसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बेन बोलता है और तुम्हें लगता है मैं ये तुम्हें करने दूंगा, आखिर तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी क्या प्लान है। पर विलियस बस एक चुटकी बजाता है और लेकिन में हमें कंप्यूटर स्क्रीन्स में बेन की पुरानी लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। और तब विलियस बोलता है मैं काफ़ी समय से तुम्हें देख रहा था, तुम अपना सारा काम अपने एलियंस को करने देते हो और तुम्हें वो मिलता है जो तुम हमेशा चाहते हो, पर लेकिन तुम कभी कुछ नहीं सीखते। और दोस्तों मैं बता दूं कि विलियस जब से घायल हुआ है तब से वो बेन के ऊपर नज़र रख रहा था अपने रोबोट से द्वारा और बेन की हर एक हरकत को ध्यान दे रहा था। और इसलिए विलियस यहाँ पे बेन के बारे में सब कुछ जान के आ चुका है पहले से ही। और तब यहाँ पे विलियस बेन के सामने आता है, बोलता है सीरियस हाउस में जबकि तुम अकेले कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते और बिना तुम्हारे एलियंस से तुम कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पे विलियस साहब बोल लेता है कि बेन की एलियंस की मदद के बेन यहाँ पे बेन की कोई औकात नहीं है, ये बेन के मुंह पे बोलता है। और लेकिन मैं ये बात सुन के बेन अपना सर झुका लेता है और बहुत सा सीरियस और शांत हो जाता है। और यहाँ पे विलियस की ये बात बेन के दिल पे लग चुकी थी और काइंड ऑफ विलियस ये बात सही भी थी, क्योंकि मतलब हम ध्यान से दे तो बेन की किसी भी लड़ाई में बेन का कोई ज़्यादा हाथ ही नहीं था। ज़्यादातर टाइम तो बेन यहाँ पे अपने एलियंस के ऊपर ही निर्भर रहता है और काइंड ऑफ ये पोकेमॉन जैसा सीन हो चुका है जिसमें ये सब पोकेमॉन की तरह बेन को बचाते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद फ्यूचर में बेन का थोड़ा रोल बढ़ जाए, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट या किसी हथियार वथियार चलाना सीख ले या मार्शल आर्ट सीख ले, जो भी हो। तो चलो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। तो अगले सीन में हमें माउंट रशमोर का सीक्रेट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्वेन और ग्रैंपा में किसी सीक्रेट जगह आ चुके हैं माउंट रशमोर के अंदर। और तब यहाँ पे ड्वेन यहाँ आसपास की जगह को देखते थे कंफ्यूज होते बोलती है ग्रैंपा ये कौन सी जगह है। बट ग्रैंपा यहाँ पे किसी शेल्फ के अंदर कुछ ढूंढ रहे होते हैं और तब ग्रैंपा शॉर्ट हो जाते बोलता है ये क्या प्रोजेक्टर यहाँ पे गायब है। और यहाँ पे ग्रैंपा में नलवर्ड प्रोजेक्टर की बात करते जो पता नहीं गायब है और ये क्यों गायब है आप में से ज़्यादा लोग जानते हैं कि वो किसने चोरी किया है। ग्रैंपा में से किसी दोस्त ने। हाँ 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 छोड़ो। और तब यहाँ पे ड्वेन यहाँ पे गुस्से में चिल्लाती है ग्रैंपा क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं। और ड्वेन यहाँ पे बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता नहीं कि ग्रैंपा क्या कर रहे हैं। और तब ग्रैंपा में थोड़े शॉर्ट होते बोलते हैं हाँ ड्वेन। और तब ग्रैंपा मैं कुछ ढूंढते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि मैंने कई बातें हैं जो तुमसे छुपा के रखी है पर अब कोई राज नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा जब हम सब वापस एक साथ हो जाएंगे, पर अभी के लिए बस मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि मैं कोई ऐसा नॉर्मल प्लम्बर नहीं था रिटायर होने से पहले जैसा तुम सोच रहे थे। और यहाँ पे ग्रैंपा मैच बड़े सी बंदूक यहाँ की वेपन को निकाल लेते हैं हथियार के तौर पे। और अब फाइन ग्रैंपा मैच अपनी प्लम्बर वाली लाइफ को बताने वाले थे सबको। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। तो दोस्तों फाइनली बेंटेन चैप्टर 3 का जो सीजन 1 का फिनाल है वो होने वाला है फाइनली। ये थी एपिसोड 22 में जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला। और अब सवाल आता है कि चैप्टर 23 के अंदर
क्या ग्रैंडपा मैच के बारे में हमें कुछ और पता चलने को मिल रहा है? क्या उनकी प्लम्बर लाइफ के बारे में कुछ पता चल रहा है? क्या ड्वेन और बेन को पता चल रहा है कि ग्रैंडपा मैच कोई नॉर्मल प्लम्बर नहीं है, बल्कि वो तो सुपर एलियन कॉप है? ग्रैंडपा मैच क्या कह रहे, और क्या हमें फाइनली ग्रैंडपा मैच सोचने टाइम से नॉर्मल सीधे सर ग्रैंडपा थे, उनके प्लम्बर लाइफ के बारे में पता चल रहा कि वो कितने महान और बेहतरीन थे, और क्या उन्हें शुरुआत से चैप्टर 2 के बारे में पता था, और क्या वो चैप्टर 2 से क्रिएटर से मिले थे एजमस से। वेल ग्रैंडपा मैच के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल रहा है, बल्कि शायद हमें ग्रैंडपा मैच के जवानी के दिनों के बारे में भी पता चल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, छड़ा। और क्या यहाँ पे बेन जो है वो योनिक्स और विल्जर से बच पाएगा? क्या केविन बेन की मदद कर पाएगा? क्या बेन का कोई रोल होगा आगे की स्टोरी में? ये तो हम जानेंगे बेंटन चैप्टर 2 से सीजन 1 के फिलहाल चैप्टर नंबर 23 ब्रदरहुड में, और वो चैप्टर भी आ चुका है दोस्तों, और वो सीजन 1 का फाइनल चैप्टर होगा जो मैं आपके लिए जितना जल्दी हो सके ला सकता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्टे ट्यून।